दोस्तों, अक्सर आजकल एक शब्द का खूब इस्तेमाल किया जाता है, गोदी मीडिया। और इसका इस्तेमाल विपक्ष में बैठे लोग यह कहकर करते हैं कि उनकी बात मीडिया उठाती ही नहीं है, दिखाती ही नहीं है, क्योंकि वे सरकार के हाथों बिक चुकी है। और फिर हम जैसे युवा नेता जब इस बात को सुनते हैं तो सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर ऐसी परिस्थिति में हम राजनीति में कैसे आगे बढ़ पाएंगे, क्योंकि न तो हमारे पास पैसे होते हैं और न ही पावर। फिर भला मीडिया हमारे पीछे कैसे आएगी? और यदि मीडिया हमारे द्वारा किए जा रहे कामों पर ध्यान ही नहीं देगी तो हमारी पहचान कैसे बनेगी? पर क्या जिस सुनी सुनाई बातों पर हम यकीन कर लेते हैं वो पूरी तरह से सच है, या फिर हमें तस्वीर का सिर्फ एक ही हिस्सा दिखाया जाता है? दोस्तों, आज की इस पूरी वीडियो में हम उस दूसरे पहलू पर बात करेंगे जिसे जानने के बाद आप भी आसानी से बड़े राजनेताओं की तरह मीडिया मैनेजमेंट कर सकते हैं। पर उससे पहले मैं आपके सामने प्रूफ के साथ वो सच लाना चाहता हूं जिससे मीडिया को लेकर आपकी कुछ गलतफहमियां दूर हो सके। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, ज़्यादातर लोग यही समझते हैं कि न्यूज़ चैनलों पर जो खबरें दिखाई जाती है उनसे वोटर प्रभावित होता है और फिर उस पार्टी के पक्ष में मतदान करता है जिसकी अच्छी अच्छी खबरें न्यूज़ चैनलों पर आ रही हो। पर क्या यह सच है? नहीं, क्योंकि अभी तक सैकड़ों ऐसे सर्वे किए जा चुके हैं जिसमें अनगिनत वोटरों ने बताया कि वे न्यूज़ चैनल सिर्फ जानकारी हासिल करने के लिए देखते हैं, पर कभी भी उस जानकारी के आधार पर यह तय नहीं करते कि वोट किसको देना है। इसका एक प्रूफ देता हूं आपको। दोस्तों, तमिलनाडु में एक पार्टी है डीएमके, और इस पार्टी के पास उस समय एक ऐसा न्यूज़ चैनल था जिसे तमिलनाडु का लगभग हर व्यक्ति देखता था, हर घर में देखा जाता था। और इस चैनल पर दिन रात इसी पार्टी की अच्छी खबरें चलाई जाती थी, पर फिर भी डीएमके चुनाव दर चुनाव हार का सामना करती रही। हालांकि यही प्रयोग तमिलनाडु में जयललिता की पार्टी ने भी किया। डीएमके से प्रभावित होकर जयललिता ने भी अपना न्यूज़ चैनल शुरू किया, पर इसके बाद वे भी चुनाव हार गई। ठीक इसी तरह से पंजाब में भी अकाली दल के पास एक ऐसा न्यूज़ चैनल है जो वहाँ सबसे ज़्यादा देखा जाता है, पर अकाली दल की पंजाब में क्या स्थिति है आप सब भली भांति जानते हैं। और सबसे बड़ा उदाहरण 2014 के लोकसभा चुनाव का है, जब कांग्रेस सत्ता में थी और न्यूज़ चैनलों द्वारा ज़्यादा समय कांग्रेस पार्टी को ही दिया जाता था, उन्हें ही दिखाया जाता था। पर चुनाव परिणाम आने के बाद कांग्रेस मात्र 44 सीटों पर ही सिमट कर रह गई। तो दोस्तों, इन सारे उदाहरणों से यह साबित होता है कि आज के वोटर इतने मैच्योर, इतने सयाने हो चुके हैं कि वो स्क्रीन पर चल रही खबरों को देखकर किसी झांसे में नहीं आते। अब आप ये पूछेंगे कि तो क्या न्यूज़ चैनलों का कोई महत्व नहीं होगा? बिल्कुल होता है। पहले जब चुनाव जीतने के बाद नेता अगले 5 साल तक दिखाई नहीं देते थे तो वोटर नाराज हो जाता था और गुस्से में आकर अगले चुनाव में उस नेता के खिलाफ वोट कर देता था। पर अब न्यूज़ चैनलों के कारण वोटरों को यह पता होता है कि उनका नेता कहां है और क्या कर रहा है, क्योंकि आपने देखा होगा कि आज नेता जिधर भी जाते हैं कैमरा और माइक उनके पीछे लगा रहता है। और नेताओं को भी अब समझ आ चुका है कि अपना पूरा समय क्षेत्र की जनता से मिलने जुलने के बजाय वो क्षेत्र के विकास पर समय देंगे तो उनको इसका ज़्यादा फायदा मिलेगा, क्योंकि उन्होंने अपने क्षेत्र के विकास के लिए क्या किया है इसे वे आसानी से न्यूज़ चैनलों के माध्यम से लोगों तक पहुंचा सकते हैं। तो दोस्तों, मीडिया को लेकर आपके मन में जो भी गलतफहमियां थी वो इन उदाहरणों से काफ़ी हद तक स्पष्ट हो गई होंगी। अब सबसे महत्वपूर्ण बात जो आपको समझनी है कि ये बड़े नेता मीडिया के इस्तेमाल आखिर करते कैसे हैं, और हम जैसे राजनीति में आने वाले युवा नेता इसका इस्तेमाल कैसे करें ताकि मीडिया हमारी तरफ भी ध्यान दे। दोस्तों, मीडिया का इस्तेमाल मुख्य रूप से 3 तरीके से किया जाता है। पहला बाइट, मतलब बिल्कुल छोटे संवाद, दूसरा प्रेस वार्ता और तीसरा है इंटरव्यू। बाइट उसे कहते हैं जिसमें मीडिया किसी आंदोलन या जनसभाओं के दौरान उसमें शामिल होने वाले लोगों से आंदोलन या जनसभा से जुड़े सवाल पूछता है
और मीडिया ये चाहता है कि आप उसका जवाब 2 मिनट या उससे भी कम समय में दें। यदि इतने कम समय में आप ठोस या आकर्षक जवाब दे पाते हैं तो मीडिया आपको अपने चैनल में जगह देता है, क्योंकि हर मीडिया चाहता है कि उसे ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज मिले और अगली बार भी मीडिया ये चाहता है कि उसे आपका ही बाइट मिले ताकि उस पर पिछली बार की तरह ज़्यादा व्यूज आए। इसलिए अपने पॉलिटिकल करियर की शुरुआत में बाइट पर ज़्यादा मेहनत करें। आप जिस भी आंदोलन या जनसभा में जा रहे हैं उसको लेकर 2 मिनट बोलने की तैयारी पहले से कर ले और साथ ही साथ यह भी कोशिश करें कि आंदोलन के दौरान आप मीडिया के आसपास ही रहें। दोस्तों, अगर आप इस छोटे से प्रयास को करने में सफल हो गए तो धीरे धीरे आप मीडिया की नज़रों में आना शुरू हो जाएंगे। मतलब 2 मिनट के संवाद में माहिर बने, फिर देखें इसका चमत्कार क्या होता है। दोस्तों, आजकल हर बड़ा नेशनल न्यूज़ चैनल YouTube पर मौजूद है और वह चाहता है कि उसे ऐसी बाइट मिले जिस पर भर भर के व्यूज आएँ। इसलिए आपको यह देखना है कि किस तरह के बाइट को लोग ज़्यादा देखना पसंद करते हैं। तो देखें, सुने और उसी हिसाब से अपनी बाइट की भी तैयारी करें और अपने बोलने के अंदाज को थोड़ा डेवलप करें। और जो लोग यह कहते फिरते हैं कि मीडिया उन पर ध्यान नहीं देता है, वो इस प्रयोग को एक बार करके तो देखें। दोस्तों, यह थी वह पहली तकनीक जिसके साथ आप मीडिया के संपर्क में बड़ी आसानी से आ सकते हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई तो नीचे कमेंट में ज़रूर लिखें। यदि बड़ी संख्या में आपके कमेंट आए तो हम अगली वीडियो में प्रेस वार्ता और इंटरव्यू की तकनीकों पर भी बात करेंगे, क्योंकि आपके कमेंट से ही हमें पता चलता है कि आपकी दिलचस्पी आखिर किन विषयों को जानने और सीखने में है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।